तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मनी किया था, जिसमें कि कुछ पैसे का अगर इधर उधर हो रहा है या फिर किसी पैसे से अगर कुछ ख़रीद रहे हो तो उसके बेस पे जो इक्वेशंस बन सकते हैं उसमें फाइंड करना कि क्या क्या वैल्यू क्या था पैसे का और क्या नहीं था। तो उस पर तो हम लोग क्वेश्चंस किए ही थे। तो मैंने बोला भी था कि कल हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स करेंगे। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर बनाना चाहे तो बन सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको कुछ वैरायटी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला है कि इन द गिवन फ्रैक्शन इफ़ द न्यूमरेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द डिनोमिनेटर इज़ रिड्यूस्ड बाई 5 we get 6/5. But if numerator of the given fraction is increased by 8 and denominator is doubled, we get 2/5. Find the fraction. अच्छा, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है ना। तो बहुत लोग बोलेंगे कि क्या हम करो कि फ्रैक्शन को मान लो आप कुछ भी x मान लो। अच्छा, एक बात बताओ कि फ्रैक्शन को अगर x मान रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टर्म में है? क्या फ्रैक्शन के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है? बताओ, क्या फ्रैक्शन के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है? नहीं। किसके साथ कुछ चेंज किया गया है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कुछ ना कुछ किया गया है और नया फ्रैक्शन बनाया गया है। तो समझो कि यहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्शन को एक्स नहीं मानना है, यहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्शन तो मानना है, बट किस फॉर्म में मानना है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन को आप या तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मान सकते हो, लेट फ्रैक्शन बी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर को आप लोग x मान लो और डिनोमिनेटर को y मान लो। तो यही आपका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन किस फॉर्म में रहता है? हमेशा x अपॉन y के फॉर्म में रहता है ना। तो उसी फॉर्म में हम लोगों ने मान लिया है इसको। ठीक, तो कैसे करेंगे कि लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y इन, और ऊपर में आर लिख के मैंने न्यूमरेटर लिखता हूँ हमेशा, तो आगे से आप ध्यान रखना, न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। ठीक है, तो अब बताओ केस 1 में क्या किया गया है किसके साथ, कि क्वेश्चन को छोटा छोटा टुकड़ा करके देखा करो कि कैसे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो देखो कि इफ़ द न्यूमरेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 इंटू एक्स हो गया न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज़ रिड्यूस्ड बाई 5। तो रिड्यूस्ड का क्या मतलब है कि वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो डिनोमिनेटर क्या था आपका y में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया आप, क्या 5। तो अब क्या फ्रैक्शन बच गया 6/5। ठीक, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और केस 2 में क्या हो रहा है कि इफ़ न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाई 8, न्यूमरेटर को 8 से इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो मतलब x में 8 जोड़ दिया गया है। और डिनोमिनेटर में क्या किया गया है कि डिनोमिनेटर इज़ डबल्ड, तो डिनोमिनेटर को क्या किया गया कि 2x कर दिया गया है। तो अब फ्रैक्शन क्या हो रहा है 2/5। अच्छा बताओ, ऐसा क्वेश्चन किए हो कि नहीं? भर के क्वेश्चन किए हो ना। x है y है, x है y है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। सॉल्व करने के लिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मैं ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। मेन हम लोग का फंडा क्या था कि वर्ड प्रॉब्लम जो था उसको फ्रैक्शन में चेंज करना। मेन यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अभी तो हम लोगों का फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम जो था उसको हम लोगों को इक्वेशन में चेंज करना मेन दिक्कत था। तो वो तो हम लोग कर चुके। अब इक्वेशन सॉल्व करने तो आप लोगों को आता ही है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो इसमें x और y का वैल्यू आएगा। ठीक है, x का देखना वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 12 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25। ये देख लेना। तो क्या यही आंसर हो गया? नहीं, आपसे क्या आंसर मांगा है? फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। सो फ्रैक्शन इक्वल टू x/y विच इज़ इक्वल टू 12/25। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत बच्चे हर बारी में इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, बट वहाँ हो सके आपका नंबर काट लिया जाए क्योंकि आपसे पूछा गया है फ्रैक्शन और आप x और y का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो उसको x/y के फॉर्म में लिखोगे ना। तो अगर नहीं लिखोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन दैट ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अच्छा, एंड इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। क्या करेंगे बताओ?
इसको भी फ्रैक्शन एफ मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई मान लो ना। तो न्यूमरेटर क्या हो गया आपका? एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका? वाई हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब बताओ क्या कह रहा है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? एक्स प्लस वाई ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ये जो है वो 3 कम है, किससे कम है? तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है? 2y, इसके ट्वाइस से 3 कम है। इसका जो सम है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो सम है वो कम है, 3 कम है। किससे कम है? तो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से कम है। तो बस लैंग्वेज को इक्वेशन में चेंज कर दिया, यही तो है। इफ़ अगला अगला केस क्या है कि इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1। तो न्यूमरेटर को भी डिक्रीज़ कर दिया 1 से और डिनोमिनेटर को भी डिक्रीज़ कर दिया 1 से, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है? 1/2। तो एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4, y का वैल्यू आ जाएगा 7। तो क्या यही आंसर है? नहीं, आंसर क्या है? फ्रैक्शन इक्वल टू 4/7। ठीक है, तो बहुत लोग बोल रहे होंगे ये क्वेश्चन 2 था, देखो यहीं पे मैंने ख़त्म कर दिया है। अब बहुत लोग बोल रहे हो कि क्या यार ऐसे ऐसे थोड़े ना हम लोग लिखेंगे। तो हाँ, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो अभी तक तो आप लोगों को आता होगा वैसे कि हम लोग लिखते कैसे हैं, बट नहीं आता है तो मैं करा दूंगा। जब मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें करा दूंगा आपको स्टेप वाइज। और दूसरी बात कि बहुत लोग बोल रहे हो कि यार सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, ये इक्वेशंस नहीं आता क्या? तो आता तो ऐसा है कि मैंने पहले इतने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो अगर आप सब देखे रहते तो अभी तक ये बोलते नहीं। बट कोई नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं से भी पढ़ लो, या फिर मेरे पिछले जो अभी तक के लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ लो, तो आपको समझ में आने लगेगा क्योंकि मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड थाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, तो फाइंड द नंबर। अच्छा भाई, वाह रे भाई, इसमें क्या है कि देखो समझो कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसको कैसे मानेंगे? सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और सोचो। तो देखो कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसके डिजिट को हम लोग मानते हैं। कैसे? अगर 23 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बचपन में सीखा होगा आप लोगों ने कि 3 प्लस ये वंस प्लेस का नंबर है ना, सॉरी वंस प्लेस का डिजिट है ना, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 1, ऐसे लिख समझो 3 इंटू 1 प्लस ये टेंस प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट है ये, इसको लिखेंगे 2 इंटू 10। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग डायरेक्टली अगर 2 डिजिट नंबर नहीं मान सकते हैं तो क्या हम उसके डिजिट को मान सकते हैं ना, कि इसका वंस प्लेस डिजिट मान लेते हैं x है और टेंस प्लेस डिजिट क्या है आपका? ये आपका y है। वंस प्लेस x है और टेंस प्लेस जो है आपका y है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कि लेट वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 digit number be x and let tens place digit of a 2 digit number be y। समझ रहे हो? देखो कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है कि वो 2 डिजिट का नंबर है तो उसको हम लोग उसका, और अगर डिजिट भी हम लोग का मालूम है कि वंस प्लेस डिजिट वो है, टेंस प्लेस डिजिट कुछ और है। तो देखो यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट क्या है? 3, तो इसको कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 1। यहाँ पे टेंस प्लेस डिजिट क्या है? 2, तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 10। तो यही तरीके से अगर मान लो, अगर मैं आपको बोल दूँ कि x है, y है, z है, तो बताओ अगर ये मैं वंस प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है और ये 100 प्लेस डिजिट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सोचो, इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू वाई, इसको कैसे लिखेंगे? 100 इंटू जेड। ठीक है, और इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो यही आपका 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो एक और एग्जांपल देखो, जैसे 243 है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? बताओ एक्सपेंशन फॉर्म में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100, तो क्या बन गया? 2 इंटू 100 200, 4 इंटू 10 40 और 3 इंटू 1 3, तो 243 बन गया। तो अगर सोचो कि आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये भूल जाओ,
अगर सोचो अगर दिया हुआ है कि 1st प्लेस डिजिट अगर 3 है, 10th प्लेस 4 है और 100th प्लेस 2 है, तो अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये इसका फॉर्म हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा नंबर, हेंस द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू x प्लस 10y। समझ में आया कैसे हुआ, x इंटू 1 हुआ था, ये x इंटू 1 हुआ होगा और उसके साथ क्या जुड़ गया होगा, 10 इंटू वाई। 10 इंटू वाई क्यों, क्योंकि ये 10th प्लेस डिजिट है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया हमारा नंबर, ठीक। अब देखो कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई भी जो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर अब हो कौन सा गया कि x प्लस 10y। ये जो 2 डिजिट का नंबर है ये है 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट का, तो 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। डिजिट x है और डिजिट y है ना, ये 10y डिजिट नहीं है, ये वैल्यू है इसका कि 10th प्लेस पे डिजिट का वैल्यू क्या है, ये 10y, ठीक है। समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए और समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और अगेन क्या कह रहा है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये भी कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। ये तो है ही, और साथ साथ क्या है कि सेम अ 2 डिजिट नंबर इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये जो 2 डिजिट नंबर है x प्लस 10y, ये साथ साथ इसके भी इक्वल है, किसके इक्वल है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट 2xy के इक्वल है। तो बताओ एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो बस मेनली हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा था कि प्रॉब्लम का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, और लैंग्वेज को अगर पकड़ लिए तो आप इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे, और इक्वेशन फॉर्म कर लिए तब तो ये हलवा है, बहुत ही आसानी से ये आपका काम बना देगा। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बहुत लोग बोल रहे हो कि कैसे सॉल्व होगा, तो देखो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ कि इस इक्वेशन को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ऐसा हो जाता है कि ये एक थर्ड वेरिएबल टाइप का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को लेते हैं, तो क्या होगा कि x प्लस 10y इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब x को एक साथ करते हैं, y को एक साथ करते हैं, तो 10y इधर है, 4y इधर आ जाएगा, तो माइनस 4y हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 6y। तो 6y इक्वल टू 4x और ये इधर जाएगा तो माइनस x इक्वल टू 3x। तो क्या हो गया आपका 3 से 2 टाइम्स, तो 2y इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू 2y आ गया। तो x जहाँ जहाँ है उसके जगह पे 2y पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2y प्लस 10y इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे 2y इंटू वाई। देखो यहाँ पे स्क्वायर में बन गया ना, क्या हो गया 4y स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 10y, क्या हो जाएगा 12y। तो यहाँ से y कटेगा नहीं, देखना ध्यान से, y कॉमन आएगा, तो 4y कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से y और ये y काट दिया, बट ऐसा कभी मत करना। ये अगर करते हो तो वहाँ से एक आपका जो y का वैल्यू है वो मिस हो जाता है। ये आगे जाओगे तो बहुत इस पे ध्यान रखना होगा कि बहुत जल्दी ये कट मत किया करो, क्योंकि ऐसा करते हो ना तो y का एक वैल्यू मिस हो जाएगा और ये वो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। देखो 4y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0 अगर करते हो तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4y कॉमन आ जाएगा, तो 4y कॉमन आ गया तो क्या होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो बताओ कि कोई एक नंबर 0 हो सकता है उसमें से, तो प्रोडक्ट 0 को इक्वल कर देगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अच्छा एक बार यहाँ भी समझ लो कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है कि a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए हुआ कि इस दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो कोई भी एक नंबर अगर 0 हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 0 इंटू बी इक्वल टू 0 या फिर a इंटू 0 इक्वल टू 0, और अगर दोनों हुआ तब तो और अच्छी बात है। तो यहाँ वही होगा कि या तो 4y इक्वल टू 0 हो जाए या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। तो 4y इक्वल टू 0 होगा मतलब y इक्वल टू 0, और y माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 3। तो y का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया। तो अगर यहाँ पे आप y को कैंसिल कर दिए रहते तो सोचो क्या होता कि 12 इक्वल टू 4y हो जाता,
3 टाइम्स कर दा तो y इक्वल टू 3। तो एक आप जो y का वैल्यू 0 है वो आप मिस कर देते हैं यहाँ पे, इसलिए हमेशा काटा मत करो, उसको कॉमन लेने की कोशिश करो, क्योंकि काट देने से आपका रूट मिस हो जाएगा। और अगर कट कर रहे हो तो आप एक सॉल्यूशन उसको लेके चलना कि हाँ एक सॉल्यूशन मैंने 0 को मिस कर दिया है, ठीक। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, बट कोई नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद क्या है कि अब y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, तो दोनों को पुट करेंगे तो 2x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो चेक कर लो कि x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो अगर इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट करो तो सेम ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इंटू 0 पुट करते हैं, ठीक, y इक्वल टू 0, 10 इंटू 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 0। तो यहाँ से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 आ गया y इक्वल टू 0 पे। और y इक्वल टू 3 पे x का वैल्यू क्या आएगा, देखो x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू 3। तो 10 3 जा 30 और यहाँ पे 6x, तो 6x में से ये प्लस x है तो इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 6x माइनस x, तो 5x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 6 जा 30, ठीक। तो ये 6 आ जाएगा, मतलब कि आपका जो 2 डिजिट नंबर बन रहा है उसके डिजिट्स क्या क्या हैं, उसके डिजिट्स क्या क्या हैं। एक तो कह रहा है कि x का वैल्यू 0 हो जाए और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर का अगर डिजिट 0 0 हो गया तो क्या वो नंबर बचेगा, नहीं, वो क्या बच जाएगा आपका, वो नंबर तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है। और दूसरा केस कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, तो बताओ कि यहाँ से नंबर क्या बनेगा कि y का वैल्यू अगर 3 है तो 10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, तो 30 और प्लस 6 36, ये आपका 2 डिजिट नंबर है। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें। और ये क्यों मैंने हटाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें अब एक और देख लो कैसे किया मैंने। सबसे पहले क्या था कि हम लोगों को अगर डिजिट दिया हुआ है, कि मान लो कि अगर किसी नंबर का डिजिट है 1 प्लेस डिजिट है 3, 10 प्लेस डिजिट है 2, तो उससे नंबर कैसे बना सकते हैं कि 1 प्लेस वाले को 1 से गुना करो, 10 प्लेस वाले को 10 से गुना करो और दोनों को जोड़ दो। अगर 100 प्लेस वाला भी होता है तो उसको 100 से गुना करके और तीनों को जोड़ते हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन कह रहा था कि डिजिट के साथ मैनिपुलेशन करा रहा था। तो अगर हम लोग 1 प्लेस डिजिट क्या मान लिए x और 10 प्लेस डिजिट क्या मान लिए y, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x, मतलब x प्लस 10y, बात बराबर है। तो अब कंडीशन जो हम लोग को दिया हुआ था कि वो नंबर 4 टाइम्स है अपने डिजिट्स के सम का, एक कंडीशन ये था। और ये भी एंड के साथ लिख दिया हुआ था, देखो वहाँ पे पकड़ने वाला बात था कि एंड द सेम नंबर, ये नहीं लिखा हुआ था सेम नंबर, बट आपको पकड़ना होगा। एंड अगर लिख दिया तो फिर बैक से आना होगा ना वहीं से, कि जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ए डिजिट। चलो ठीक है, एक 2 डिजिट का नंबर है जो अपने सम ऑफ डिजिट्स के 4 टाइम है, ठीक है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट, यहाँ बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, तो यहाँ से फिर से आना होगा कि अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर जो है x प्लस 10y वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स के, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या है x इंटू वाई। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व कर भी दिया है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से x और y के टर्म में क्या आ गया, वो x इक्वल टू 2y आ गया। तो x का वैल्यू 2y हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए। तो वहाँ से देखना एक रूट यहाँ पे मिस कर दोगे जो कि 0 होता है, तो यहाँ पे आपका 2y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। उसके बाद अगर y के वैल्यू को 0 पे फाइंड करते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0, और y के वैल्यू 3 पे फाइंड करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। अब देखो कि अगर दोनों डिजिट अगर किसी नंबर का 0 0 हो जाता है तो क्या वो नंबर बचा, नहीं बचा ना, तो ये हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर एक डिजिट अगर 6 है और दूसरा डिजिट 3 है तो यहाँ से आपका ये निकल गया 36 आंसर हो गया आपका, द नंबर इज़ 36 आंसर, ठीक। बट कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे हमको कि भैया अगर ऐसा होना ही था कि हम लोग अगर y को कट कर रहे हैं तो y को अगर ऐसे कट कर रहे थे कि 12y इक्वल टू क्या था यहाँ पे, सॉरी ऐसा था कि 4y स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो जो बोलेंगे कि ये y को कट करने से हमारा y इक्वल टू 3 डायरेक्ट आ रहा था और y इक्वल टू 3 पे ही आंसर आ रहा है, तो क्या y इक्वल टू 0 वाला केस हम लोग नहीं भी कंसिडर करेंगे तो चलेगा। हाँ,
इस क्वेश्चन में नहीं करोगे कंसीडर तो चलेगा, अगर आप काट कर दिए भी रहते तो आपका आंसर मिल जाता। बट इन फ्यूचर अगर ऐसा देखते हो तो अगर आप कट करते हो तो y=0 को आपको लेके चलना होगा, क्योंकि वो आंसर में छिपा रह सकता है। आप रूट को मिस कर दोगे। रूट का क्या मतलब है कि आप उसके एक वैल्यू को मिस कर दोगे। ये बात आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटा बात मत समझो, ये आपको बहुत काम आएगा कि ऐसा अगर कहीं इक्वेशन है तो कट कर रहे हो तो y को 0 लेके चलो या फिर उसको कॉमन लेने की कोशिश करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के साथ जो वेरिएशन किया जा सकता है वो कैसा भी वेरिएशन किया जा सकता है, आपको कुछ भी कर देगा जो कि, बट आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा लेंदी बना के समझाया है और जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन वाला अगर कुछ भी मैनिपुलेशन करवा रहा है आपसे तो आपको बस लैंग्वेज को पकड़ना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि वंस प्लेस डिजिट को मान लेना है x, टेंस प्लेस को मान लेना y, और जो बोलिएगा वो बस चुपचाप करते जाना। 2 इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल बनेगा, आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 99। तो कोई एक नंबर है, उसका सम और उसका जो डिजिट्स है उसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका सम 99 है और द डिजिट्स डिफर बाय 3। ये डिजिट जो है वो डिफ़र कर रहा है 3 से, मतलब 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 है। ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वंस वाला छोटा है या टेंस वाला छोटा है, ये नहीं बताया। बट ये कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, ये बात ध्यान रखो। फाइंड द नंबर। तो कोई नंबर है, उसके वंस प्लेस के डिजिट को अगर x मान लेते हैं और टेंस के डिजिट को मान लेते हैं y, तो वो नंबर क्या हो जाएगा बताओ कि 10y + x हो जाएगा वो नंबर। उसके बाद अगर इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि जो x है वो टेंस प्लेस वाला बन जाए और y जो है वो वंस प्लेस वाला बन जाए, और y जो है वो वंस प्लेस वाला बन जाए, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका बताओ कि 10x + y बन जाएगा ये नंबर। अब कह रहा है कि इस दोनों का जो सम है, मतलब कि जो नंबर ओरिजिनल था वो तो ये था और उसके जो डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो जो नंबर बना उस दोनों का जो सम है वो है 99। तो क्या है कि 10y + x + 10x + y, ये आपका है 99, ठीक। तो 10y + y कितना हो जाएगा 11y और प्लस 10x + x कितना हो जाएगा 11x = 99। तो 11 कॉमन आ गया और कट भी गया, देख रहे हो हवा में उड़ा रहा हूँ स्टेप्स। तो x + y कितना आ जाएगा आपका 9। एक ये इक्वेशन आ गया। अब कह रहा है कि देखो कि कह रहा है कि इफ़ द डिजिट्स डिफर बाय 3। अब डिजिट्स क्या क्या है हमारे पास, एक x है और एक y है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3। तो क्या हो सकता है, या तो x - y = 3 हो जाएगा या फिर y - x = 3 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। तो ये नहीं बताया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो x - y = 3 हो जाएगा या फिर y - x = 3 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। इसके एक तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बुक्स में आपको ऐसा दिखा हुआ मिल सकता है कि x - y = +-3, मतलब कि x - y का वैल्यू +-3 है। +3 का क्या मतलब है कि x बड़ा है y से, और -3 का क्या मतलब है कि y बड़ा है x से। ये कहाँ से आया होगा सोच रहे हो, ये आया होगा mod ऑफ x - y = 3 से। देखो इसको मैं थोड़ा सा खड्डे में ले जाकर सोच रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा सा मैं खड्डे में ले जाकर समझाता हूँ ये कहाँ से आया होगा। ये कह रहा है, ध्यान से समझो एकदम ध्यान से, कि दोनों जो डिजिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3 है, बट ये नहीं ना बताया कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है। तो उसके डिजिट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। और उसका अगर मैं मोड ले लूँ तो वो हमेशा 3 देगा। क्यों, क्योंकि मान लो अगर x है 6 y है 3, ठीक, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 है। बट अगर मैं ऐसे कोई अगर उल्टा डिफरेंस निकाले 3 - 6, तो क्या यह जाएगा ये -3। अगर इसका भी मॉड ले लूँ तो ये भी बन जाएगा आपका 3। तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जब मॉड ले लेंगे तो वो हमेशा ही 3 आएगा। x बड़ा होगा y छोटा होगा तो वो 3 दे देगा डायरेक्ट, और अगर x छोटा होगा y बड़ा होगा तो -3 देगा, और मॉड उसके साथ क्या खिलवाड़ कर देगा कि -3 को भी +3 बना देगा। अब ये मॉड खुलता है ना तो वो +-3 आता है। वो कैसे आता है वो आप 11th में पढ़े होगे, बट एक्चुअल कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मॉड था यहाँ पे, आप ध्यान से समझ लो कि यहाँ पे मॉड रहा होगा, वहीं से ये आया।
आया है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये भी आपके बुक्स में दिया रहता है तो दिक्कत नहीं है। बट यहाँ मैंने डायरेक्टली केस लेके समझा दिया कि अगर 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 है तो या तो x माइनस वाई 3 हो जाएगा और एक्स वाई माइनस एक्स 3 हो जाएगा। तो एक ये केस ले लो, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसे सॉल्व कर दो। और एक ये केस ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इस दोनों को सॉल्व करो, अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू 6 आ गया यहाँ से, और इस दोनों को ऐड करते हैं तो x कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 2y इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6। अब यहाँ से x का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 6 को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो, 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो क्या आपका नंबर क्या बन जाएगा यहाँ से, एक तो नंबर बन जाएगा यहाँ से 36 और एक यहाँ से नंबर बन जाएगा आपका 63। ठीक, x वंस प्लेस डिजिट है तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 10 प्लस है y, तो y क्या बन जाएगा आपका 3 इंटू 10। तो यहाँ से 36 आ गया, यहाँ से 63 आ गया। ये स्टेप मैंने बहुत तेज़ी में बताया क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, तो आप लोग ये थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए इसको फास्ट कर दिया है। फास्ट इसीलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई था, x प्लस वाई था, मुझे डायरेक्टली दिख गया कि अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये y कट जाएगा और हमारा ये दोनों y है ये कट जाएगा और हमारा x डायरेक्टली आ जाएगा। और यहाँ पे x माइनस में है और एक पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो y वाला बच जाएगा और x कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली y आ गया। ठीक, इसी को मैंने इसलिए उड़ा दिया है क्योंकि मैंने बहुत पहले बताया था कि आप लोग को इतना आपके उस टॉपिक पे कमांड कर लेना है इक्वेशन को सॉल्व करने पे कि मैं जहाँ पे उड़ाने लगूँ प्लेन की तरह वहाँ आप लोग कैच कर पाओ। तो होप आप लोग अभी तक मेरे साथ हो, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आप लोगों को। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको भूल जाओ, ये आप 11th में जाके पढ़ोगे, बस 1 ही साल तो है, उसके बाद तो जाके आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा देंगे टीचर कि ये बेटा होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, वहाँ समझ में आएगा। बट अभी तक जो मैंने यहाँ पे समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसमें क्या है, अब बच गया कि 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा करा देने का। तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो का। तो इस लेक्चर के एंड में यही कहूँगा कि क्या आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के 3-4-5 क्वेश्चन रह गए हैं तो उसको कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसमें क्या है, बड़ी बात कुछ है नहीं, स्लोली ग्रेजुअली आप लोगों का सिलेबस हो ही रहा है। तो पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में बता देना। और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि हाँ देखो ये भी एक है चैनल, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत ही पढ़ाया जाता है, ऐसे है नहीं। तो थोड़ा बहुत यही है कि थोड़ा बहुत जो पढ़ाया जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट कोई नहीं, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।